क्लास 10th 2026 सीबीएसई का जो बोर्ड का पेपर था, भैया 9th की वीडियो बना रहे हो, 10th की बातें कर रहे हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, काम आने वाली है। 10वीं का 2026 का जो बोर्ड का पेपर था, वो हाईली डिफिकल्ट पेपर, आज तक की सीबीएसई की हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पेपर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भैया? क्योंकि उसमें सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे भर दिए थे। भैया ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है मेरी जान कि डायरेक्टली ना पूछ के घुमा फिरा के उस क्वेश्चन को पूछना, एक स्टोरी के बेस में उस क्वेश्चन को पूछना, वो उस तरह की एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी लगा के जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उस तरह से उस क्वेश्चन को पूछना। तो लोगों ने ऊपर इसके क्वेश्चन करा कि यार आप एनसीईआरटी इतनी हल्की लेवल की देते हो और बोर्ड में आप इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछते हो, या एग्जाम में आप इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछते हो, तो बुक भी तो उस लेवल की करो। तो इस साल सीबीएसई ने क्लास 9 से शुरुआत करी है। जो आपकी सीबीएसई की क्लास 9 की बुक्स आई है, एनसीईआरटी जो नई आई है, वो उसी तरीके की बनाई गई है जिस तरह के पेपर आगे आने वाले सालों में तुम्हें दिखने वाले हैं। क्लास 9 की बात कर लो, क्लास 10th की बात कर लो, अब आगे आने वाले तुम्हें 2 सालों में नई एनसीईआरटी बुक मिलने वाली है। 9th में तो तुम्हें मिली गई है, 10th में भी तुम्हें नई एनसीईआरटी की बुक मिलेगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेरी जान कि इस समय पे जो एनसीईआरटी तुम्हारी फॉलो हो रही है उसके लिए बेस्ट कंटेंट तुम्हें पढ़ाया जाए। खाली एनसीईआरटी से भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। एनसीईआरटी तो एक बेस होता है, एनसीईआरटी तो एक बेंचमार्क होता है कि भाई हाँ इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, बट इसको भी और घुमा फिरा के तुम्हारे एग्जाम में या फिर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम होंगे और अगले साल जब तुम 10th में जाओगे तो बोर्ड के एग्जाम होंगे, वहां पे पूछा जाएगा। तो इस साल क्लास 9th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें सीरियस रहना, इसमें अच्छे से पढ़ाई करना, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, आज तक आपने शायद 8th में भी ये गलती करी होगी कि आपको कोई सवाल नहीं समझ में आता है, उसको रट लेते हो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, लगातार 3 साल से नेक्स्ट टॉपर्स के रैंक 1 आ रही है सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। हमारे पास वो एक्सपीरियंस है कि किस तरह से पेपर सेट होता है, हमारे पास वो एक्सपीरियंस है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो एक्सपीरियंस हम आपको यहां देने आए हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनना, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, मेरे को फालतू और 4 चीजों की बात करने की आदत नहीं है, प्रैक्टिकल टू द पॉइंट बात करूंगा। 9वीं क्लास तुम्हारी इस साल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है और यह बहुत जरूरी है कि इस 9वीं क्लास में तुम एक अच्छा टीचर, एक अच्छी कोचिंग, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ो। बहुत जरूरी होने वाला है कि एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुसे, तुम्हें रटना ना पड़े। जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, अगर आप नेक्स्ट टॉपर्स की कुछ वीडियोस देखी हो, आपने आरंभ बैच की कुछ वीडियोस देखी हो, बहुत जरूरी होता है कि हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। मैं बैच में खाली एनसीईआरटी नहीं करवाता, एनसीईआरटी के अलावा भी मैं 100 क्वेश्चंस उठा के लाता हूं जो कि मैंने खुद बनाए, क्योंकि अभी तो कोई और बुक है भी नहीं है सच। तो मैंने खुद बना के वो क्वेश्चंस बच्चों को क्लास में करवा रहा हूं। तो इसलिए एक चीज को समझ लो मेरी जान कि इस साल की जो 9th क्लास है ये हाईली इंपॉर्टेंट क्लास है और यही 9th क्लास के फंडे 10th में आएंगे। और वही अगर आप साइंस ले रहे होगे तो आप देखोगे कि मैथ्स में सेम फंडे यूज होते हैं। तो इस साल बहुत अच्छे से पढ़ना है मैं क्लास 9th को। अभी तक भी अगर नई शुरुआत करी है, अभी तक भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया मैंने उस तरह से उस लेवल पर पढ़ाई नहीं करी है, तो मौका है, अभी भी मौका है कम बैक करने का। मैं क्लास 9th की तुम्हें प्रॉपर स्ट्रेटेजी यहां पे बताने वाला हूं, वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी जिससे कि तुम अपनी क्लास 9th को फोड़ सकते हो, लिटरली फोड़ सकते हो, वो बताने वाला हूं। और इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा ये कर लेना, ये कर लेना, ये बुक ले लेना, वो बुक ले लेना। जो टू द पॉइंट मिनिमम चीजें जरूरी होंगी वो मैं यहां पे बताने वाला हूं। मैं एक बहुत बड़ा बिलीवर हूं इस चीज का कि आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज होने चाहिए। जितने कम रिसोर्सेज हो, जितनी कम किताबें हो, उतना बढ़िया। उसको डीप डाइव करो, उसको अच्छे से पढ़ो। तो मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन, ये आपको देगा दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स। इससे आपको मिलेंगे मैक्सिमम मार्क्स। तो अब मैं टू द पॉइंट तुम्हें रोड मैप बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, जैसे अगर मैं यहां पे मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स की बात करूंगा यहां पे। अगर आप मान लो मैथ्स का कोई एक चैप्टर उठाते हो तो आपकी क्या हायरार्की होनी चाहिए कि भैया क्या 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 कर लेना चाहिए जिससे कि हम उस चैप्टर में एक, आप बोल सकते हो कि भैया एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, मान लो तुमने कोई एक चैप्टर पिक करा, तो पिका चैप्टर। सबसे पहली चीज है, जो भी चैप्टर तुम्हें उठाना है, जो भी चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है, तो उस चैप्टर को उठाओ। सबसे पहली चीज है मेरी जान, सबसे पहली चीज है कि उस चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखना है। ठीक है, क्या है ना, मैं आपको सही सही बात बताऊं, नई एनसीईआरटी आई है तो हर एक टीचर, ऑफलाइन के भी टीचर्स या ऑनलाइन के भी टीचर्स, उसको अडेप्ट नहीं कर पाए हैं।
हमने नेक्स्ट टॉपर्स पे उसको एक अलग लेवल पे अडेप्ट कर लिया है। आप देखोगे मैं क्लासेस में भी, बैच में भी बीच बीच में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाता हूं। वो क्वेश्चंस तुम अपने दोस्तों से पूछ लेना जो बच्चे आरंभ बैच में हो, वो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं जो मैंने खुद बनाए हैं और वो एनसीईआरटी जैसे हैं, तो बच्चों की और प्रैक्टिस हुई है। तो सबसे पहली चीज है तुम्हें वो वीडियो लेक्चर देखना है जो तुम्हें एक्सटेंसिव तरीके से पढ़ाए। खाली एनसीईआरटी करवाने वाले टीचर से मत पढ़ना, मैं साफ बोल रहा हूं। खाली एनसीईआरटी कर ली वो सफिशिएंट नहीं होती है। एनसीईआरटी तो एक बेंचमार्क है, एक बेसिस है, एक बेस बनाने की चीज है कि ठीक है इससे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, बट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जिससे तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा, जिससे तुम्हारा दिमाग चलेगा। तो पहली चीज है एक ऐसे टीचर के वीडियो लेक्चर देखने जो तुम्हें एक्सटेंसिव तरीके से पढ़ा दे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दे। ये हो गई पहली चीज। दूसरे स्टेप पे आती है कि ठीक है तुमने एक वीडियो लेक्चर देखा, या तुम मान लो आरंभ बैच में हो तो तुम आरंभ बैच में पढ़ रहे हो, कहीं पे तुमने मेरा वन शॉट देख लिया तो वन शॉट से पढ़ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैनल पे क्लास 9th शोभित निर्वाण चैनल पे वीडियो लेक्चर्स लेके आऊं, वन शॉट लेक्चर्स लेके आऊं, तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना। आरंभ बैच में हम एक्सटेंसिव पढ़ाते हैं, बहुत सारा इन डेप्थ पढ़ाते हैं, बट उसका एक समरी टाइप तुम मान सकते हो। देखो इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ा पाएंगे जितना हम आरंभ बैच में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पे मैं एक एक चैप्टर पे 8-8 लेक्चर लेता हूँ, 10-10 लेक्चर लेता हूँ। बट हाँ उसकी एक समरी जो है जिससे आप आरंभ में तो पढ़ ही रहे हो, साथ में आप रिवाइज कर लो, तो उसके लिए मैं यूट्यूब पे आपके लिए एक वन शॉट लेक्चर्स भी ले आया करूंगा। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज होती है आपकी, आपको एनसीईआरटी का फिर एक एक क्वेश्चन करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय यू। मास्टर सामने सॉल्व कर रहा है उसको सॉल्व करना नहीं कहते हैं, तुम अपने हाथ से सॉल्व करो उसको सॉल्व करना कहते हैं, उसको प्रैक्टिस करना कहते हैं। तो दूसरी चीज है एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, हर एक चीज तुम्हें खुद करनी है। दूसरी चीज हो गई। ठीक है, तीसरी चीज, मान लो तुम किसी बैच में नहीं हो, ठीक है, मान लो तुम खुद ही पढ़ना चाह रहे हो, तुम वन शॉट देख के खुद पढ़ना चाह रहे हो, तब तुम अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बैंक्स हैं। अब क्या है ना, नई एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी है तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सी ब्रांड ने, कौन से पब्लिशर ने बेस्ट बनाया होगा, उसके लिए तुम्हें ट्रस्ट करना होगा जो काफी टाइम से इस फील्ड में है। ठीक है, काफी टाइम से, बहुत पुरानी पब्लिशिंग हाउस है। तो मैंने जैसे अभी मैंने ये देखा कि भाई अलग अलग ब्रांड के अलग अलग पब्लिशर्स के क्वेश्चन बैंक आ गए हैं क्लास 9th के। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि ओसवाल बुक्स एक ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, तो उनको उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है। जैसे हम बता रहे हैं ना कि हम नेक्स्ट टॉपर्स में आपको एक बेहतरीन वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, एक बेहतरीन लाइव क्लासेस दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। सिमिलर तरीके से मैंने सारी बुक्स देख ली है मार्केट की, मेरे पास सारी रखी हुई है, मेरे को जो बेस्ट लगी है वो है ओसवाल बुक्स, OSWAAL, OSWAAL। ठीक है, मेरे को इसका कोई ओसवाल बुक्स नाम है इनका। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका कोई लिंक वगैरह मिलेगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आरंभ बैच का भी लिंक दे दूंगा और ओसवाल का भी लिंक मैं नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उनको परचेज कर सकते हो, जिससे तुम्हें अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस हो जाएंगी क्वेश्चंस की। मैं फिर बोल रहा हूं, खाली एनसीईआरटी पे रिलाय होना, खाली इस पे, हाँ क्या भैया ये नहीं करनी है, करनी जरूर है, बट इसके अलावा भी और प्रैक्टिस करनी है, खाली इस पे रिलाय नहीं होना है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हो। मेरे हिसाब से मार्केट में जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक्स हैं वो ओसवाल बुक्स के हैं, मैंने सारे ब्रांड देखे हैं, मेरे को ये सबसे बेहतरीन लगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या हुआ, तुमने चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखा, तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया, समझने के बाद तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे एनसीईआरटी के, फिर तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे क्वेश्चन बैंक के। अब ये चैप्टर तुम्हारा कंठस्थ हो गया, फिर तुम ऐसे ही अगले चैप्टर पे बढ़ोगे, फिर अगले चैप्टर पे बढ़ोगे, फिर अगले चैप्टर पे बढ़ोगे, तो इससे तुम्हारे चैप्टर्स कवर होते जाएंगे। बट सबसे बड़ी दिक्कत अभी भी क्या आती है, अप्रैल में सिलेबस शुरू करा, मान लो नवंबर आ गया, उस समय पे हम भूल ही जाते हैं कि हमने अप्रैल में कौन सा चैप्टर पढ़ा था, याद ही नहीं आता है। क्यों नहीं याद आता है? क्योंकि हम अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, इनफैक्ट ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी है आपका किसी चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो अगली चीज होती है रिवीजन करना। अब रिवीजन कैसे करते हैं भैया? रिवीजन करने के लिए, जैसे अगर आप आरंभ बैच में हो, है ना, अगर आप आरंभ बैच में अभी भी आपको एनरोल करना है तो आरंभ 2.0 ऑलरेडी लाइव हो चुका है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। नीचे लिंक में दे दूंगा नेक्स्ट टॉपर्स का, द बेस्ट बैच ऑफ इंडिया, तुम जाके किसी से भी पूछ सकते हो।
तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप आरंभ 2.0 में हमसे पढ़ोगे तो हम तो रेगुलरली आपके डीपीपी देते हैं, आपको डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वर्कशीट्स वगैरह देते हैं, आपको टेस्ट दिए जाते हैं वहाँ पे, जिससे टेस्ट से आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं। रेगुलर हम क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद आपकी जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका अभय बैच आएगा तो वहाँ पे रिवीजन हो जाएगी। तो ये होता है कि भाई रिवीजन का एक तरीका। दूसरा जो रिवीजन का तरीका है मेरी जान, वो है सेल्फ रिवीजन करना, कि भैया हमने अपने आप उठा के चैप्टर को रिवाइज करना शुरू करा। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, सोचते हैं रिवीजन का मतलब होता है नोट्स उठाए वापस से पढ़ना शुरू कर दिया, पन्ने पलटने शुरू कर दिए। सबसे गलत तरीका ही है रिवीजन करने का। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरी जान कि आप क्या करो ना, मान लो आपने क्वेश्चन बैंक ले लिया, मान लो आपने ओसवाल के क्वेश्चन बैंक लिए, ठीक है। अब आप क्या करो, उस क्वेश्चन बैंक में से हर चैप्टर, जो भी चैप्टर रिवाइज करना है उस चैप्टर के रैंडम 10 सवाल करो, रैंडम 10 क्वेश्चंस पिक करो। मैं तुम्हें वो तरीका बता रहा हूं जो टॉपर्स यूज करते हैं। जिस भी चैप्टर को रिवाइज करना है, मान लो तुम्हें चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करना है, रैंडम 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करो कि भाई 12, 15, 17, 18, 25, ऐसे करके 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। अब उन 10 क्वेश्चन को रैंडमली सॉल्व करो। जिस टॉपिक में अटक जाओ सिर्फ उस टॉपिक को जाके नोट से रिवाइज कर लो, उस टॉपिक को जाके अपने नोट्स से रिवाइज कर लो। जो क्लास के नोट्स है ना तुम्हारे, जो क्लास में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उस क्लास के नोट्स से सिर्फ उस टॉपिक को, जिस टॉपिक में तुम वीक हो उसको रिवाइज कर लो। क्योंकि जो टॉपिक स्ट्रांग है उसके क्वेश्चन तो तुमसे बन गए ना, उसके क्वेश्चन तो हो गए तुमसे। जो वीक है उस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है, उस टॉपिक को स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो जाओ उस टॉपिक को रिवाइज करो, फिर वापस अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन को। तो जो भी चैप्टर रिवाइज करना है रैंडमली 10-15 सवाल उठाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। हम क्या करते हैं, हम पन्ना पलटना शुरू कर देते हैं कि देखते हैं चलो क्या था क्या था क्या था। क्या है ये प्रोडक्टिविटी खराब कर रहे हो तुम, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जो आता है उसको बार बार क्या पढ़ने की जरूरत, जो आता है दिमाग में बैठ गया उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नहीं आता है, जो भूल चुके हो, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। ये होता है सबसे बेहतरीन तरीका रिवीजन का। इसीलिए मैं आपको रिवीजन के लिए आरंभ बैच में डीपीपी देता हूं। डीपीपी में क्या होता है ना, जैसे मान लो आज जो डीपीपी चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 1 के भी क्वेश्चन है, 2 के भी क्वेश्चन है, तो इनडायरेक्टली तुम्हारे पिछले चैप्टर भी रिवाइज होते हुए चल रहे हैं। ये होता है डीपीपी का फायदा, जो कि हम आपको आरंभ बैच में देते हैं। ठीक है जी। तो पहली चीज हो गई आपकी मिनिमम रिसोर्सेज आपने लिए। मिनिमम रिसोर्सेज के लिए एक बैच आपने परचेज कर लिया और दूसरी आपने क्वेश्चन बैंक से ले लिया। अगर आपके पास, आपको लग रहा है कि भाई और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आपने एक बैच परचेज करके एक क्वेश्चन बैंक ले लिया, ओसवाल बुक्स का मान लो आपने ले लिया। ये 2 रिसोर्सेज, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता तुम्हें जरूरत है। और एनसीईआरटी तो तुम्हारी पीडीएफ तुम्हें मिली गई है, ऑनलाइन एनसीईआरटी फ्री में देता है, उसमें पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये मिनिमम रिसोर्सेज हैं। सिर्फ इन मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके और मैक्सिमम तरीके से रिवीजन करके, भाई अलग अलग टेस्ट देके, डीपीपीस करके, इस तरह से मैक्सिमम रिवीजन करके तुम अपने मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हो। कोई बच्चा कहेगा तुम्हें, कोई दोस्त कहेगा भाई ये फलाना बुक ले ले, कोई कहेगा यहाँ की टेस्ट सीरीज ले ले, कोई कहेगा यहाँ का बैच ले ले, कोई कहेगा ये ले ले। ये सब चीजें जो है ना, ये तुम्हें घुमाने के लिए हैं। जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको लकीर मान लो। 100/100 10वीं में भी बहुत सारे बच्चे पिछले साल लेके आए हैं। 9वीं जब से हम पढ़ा रहे हैं बहुत बच्चे लेके आए हैं 100/100। मैथ्स में 100/100 दिलवाए हैं बच्चों को। मुझे पता है क्या चीज़ की मेन जरूरत होती है, मुझे पता है कहाँ पे बच्चे नंबर ला सकते हैं। तो वो मिनिमम रिसोर्सेज, वो मैक्सिमम रिविजन अगर तुमने कर लिया, तुम फोड़ दोगे। इसी तरीके से तुम्हारी जो क्लास 9th है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की बात बताई है। सिमिलर तरीके से साइंस की बात करूं, सिमिलर तरीके से सोशल साइंस की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सेम तरीके का, सेम फंडा तुम्हें लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन बैंक तुम्हारे ओसवाल के साइंस, मैथ्स, एसएसटी सब के आते हैं। क्लास 9th के लिए नए अभी निकले हैं, नए सिलेबस के हिसाब से, नई एनसीईआरटी के हिसाब से। क्या मेरी बात समझ में आई? इसी तरीके की और कुछ भी चीज की जरूरत हो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वन शॉट अगर तुम चाहते हो एक रिवीजन के लिए, वो वन शॉट मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा, जिससे कि आप क्लास 9th के सिलेबस धीरे धीरे एक चैप्टर उठा के मैं आपके डालता रहूंगा। और कुछ चीज चाहिए हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। शोभित भैया तुम्हारे साथ हैं 24/7। इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। सीरियसली लेना क्लास 9th को। और अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओगे, अगर तुम 2.0 में आ रहे हो, आरंभ बैच में आ रहे हो, फिर तो तुम्हें कुछ चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे साल तुम्हें एंड तक, शुरू में हाथ पकड़ेंगे, एंड तक नहीं छोड़ेंगे। और 9वीं क्लास में, इनफैक्ट 10वीं में जब तुम आओगे, 10वीं में भी हमारा आरंभ बैच आता ही है। इनफैक्ट 9वीं और 10वीं में हम आपको द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बना के दिखा देंगे। ठीक है जी। मिलते हैं इसी तरह से दूसरी वीडियो में। बाय 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 बाय। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय।